सिंहगढ़ के प्रतापी राजा अधिराज अपनी न्यायप्रियता और प्रजावत्सल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनके महल में वैभव की कोई कमी नहीं थी। 6 सुंदर रानियां थीं, परंतु उनका हृदय एक गहरे दुख में डूबा रहता। संतानहीनता। राजमहल के आंगन में खिलखिलाते बच्चों की किलकारियां सुनने की उनकी चाह अधूरी थी। राजा ने कई यज्ञ कराए, विद्वानों से परामर्श लिया, परंतु भाग्य मानो उनकी परीक्षा लेने पर तुल्ला था। एक दिन राजा अधिराज शिकार के लिए घने जंगल में गए। एक सुंदर हिरण का पीछा करते करते वह जंगल में दूर तक निकल गए। अचानक हिरण ओझल हो गया और राजा को महसूस हुआ कि वह जंगल के मध्य में अकेले हैं। घना वन, सूरज ढल चुका था और चारों ओर सन्नाटा था। भूख प्यास से व्याकुल राजा थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अभी उन्होंने जल के बहने की मीठी ध्वनि सुनी। जैसे ही वे जल स्रोत की ओर बढ़े, एक स्त्री की कड़ी आवाज आई, क्या आप अंधे हैं? नहीं दिखता कि कोई स्नान कर रहा है? राजा चौंक गए। उन्होंने तुरंत दृष्टि नीचे कर ली और क्षमा याचना की। देवी, मेरा उद्देश्य आपको कष्ट पहुंचाना नहीं था। मैं भूखा प्यासा जंगल में भटक गया था और अनजाने में यहाँ आ गया। कुछ देर बाद एक सुंदर युवती उनके पास आई। उसने सूखे वस्त्र धारण किए थे और हाथ में कुछ जंगली फल थे। अब आप जल ग्रहण कर सकते हैं, उसने कहा। राजा ने जल पिया और फल ग्रहण किए। अब वे थोड़े स्वस्थ अनुभव कर रहे थे। उन्होंने उस युवती की ओर देखा। वह साधारण वस्त्रों में थी, परंतु उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? युवती मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम सुमेधा है। मैं पास के गांव में रहती हूँ। प्रतिदिन यहाँ स्नान करने और लकड़ियाँ इकट्ठा करने आती हूँ। इस जलस्रोत की महिमा है कि जो यहाँ स्नान करता है उसका भाग्य बदल जाता है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वे गंभीर स्वर में बोले, तुमने मेरी प्राण रक्षा की, इसके लिए आभार, परंतु मैं अभी अपना परिचय नहीं दे सकता। एक दिन मैं अवश्य तुम्हें अपना परिचय दूंगा। यह कहकर राजा अधिराज अपने घोड़े पर सवार होकर महल की ओर लौट चले, परंतु सुमेधा का सौंदर्य, उसकी सादगी और उसकी वाणी उनके हृदय में गहरी छाप छोड़